चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इज़ अ रिलेशनशिप, जो कि हमारा इनहेरिटेंस के अंदर आता है। और लास्ट के जो टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए थे, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इज़ अ रिलेशनशिप। तो चलते हैं इज़ अ रिलेशनशिप को देखने। तो ये है हमारा इज़ अ रिलेशनशिप, जिसको हम ये कह सकते हैं इनहेरिटेंस। तो इज़ अ रिलेशनशिप बेसिकली है क्या, हमारे पास दो टाइप के रिलेशनशिप होते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यहाँ पर हम करंटली अभी जावा की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो दो टाइप के रिलेशनशिप होते हैं जावा में, वो पहला एक है इज़ अ रिलेशनशिप और दूसरा है हैज़ अ रिलेशनशिप। हैज़ अ रिलेशनशिप हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। आज हम इज़ अ रिलेशनशिप देख रहे हैं, जो कि इनहेरिटेंस भी इसको हम कह सकते हैं। तो अब इसको समझते हैं हम लोग, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। जैसा कि इस वर्ड को देखने से ही समझ में आ रहा है, इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिट मतलब किसी भी चीज़ को अपनाना। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे रियल वर्ल्ड में अगर हम बात करें, अगर किसी भी चीज़ को हम अपना लेते हैं, मतलब कोई चीज़ है जो पहले से है, प्रेजेंट है, पहले से एग्जिस्ट करती है, उस चीज़ को अगर हम अपना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का यूज़ जो है वो कोडिंग में कैसे पड़ता है, कैसे यूज़ आता है, हमें पहले वो जानना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ को समझने से पहले, कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी नीड हमें समझनी चाहिए कि उसकी नीड क्या पड़ी, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें पहले वो समझना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि इज़ अ रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस। तो इसको हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। और इसको अचीव करने के लिए हम किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, वो है ये एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड की हेल्प से हम इज़ अ रिलेशनशिप को अचीव करते हैं। तो बेसिकली हमने जैसा अभी बोला कि हमें पहले नीड समझनी चाहिए कि इनहेरिटेंस की नीड क्या होती है, हम क्यों इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। वो उसकी नीड ये होती है, द मेन एडवांटेज ऑफ इज़ अ रिलेशनशिप इज़ रीयूजिबिलिटी। मतलब कोई भी चीज़ अगर पहले से बनी हुई हो, पहले से डिक्लेयर हो, पहले से अवेलेबल हो, तो उसको हम रीयूज़ कर लेते हैं। हम उसको नए बनाने तो बैठ नहीं जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गूगल मैप्स है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, मान लीजिए गूगल है, या फिर मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज़ है जो पहले से प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं ना। अब आपको अगर मान लीजिए कुछ नेट पे सर्च करना हो, तो क्या आप पहले गूगल बनाने तो जाओगे नहीं ना, ना ही कोई सर्च इंजन बनाने जाओगे, ना ही कोई ब्राउज़र। चीज़ें हमारे पास पहले से अवेलेबल होती हैं, हम बस उसको यूज़ कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। और कोडिंग में भी सेम ऐसा ही सीन होता है, जहाँ पर हम कोड को रीयूज़ कर लेते हैं, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो एक छोटा सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं कि इसको और अच्छे से समझेंगे। तो लेट सपोज पहले प्रॉब्लम क्या होती थी, हमारे पास पहले क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल ये हमारा मान लीजिए कोई एक मॉड्यूल है, कोई एक पीस ऑफ कोड है। जब इसमें कुछ ना कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ कोड लिखा हुआ है। जब हमारे पास इनहेरिटेंस नहीं हुआ करता था, जो भी हमारी पुरानी लैंग्वेजेस हैं उसमें इनहेरिटेंस जब नहीं होता था, तो प्रॉब्लम कहाँ आती थी। मान लीजिए ये हमारा कोई कोड वन है, ठीक है, ये हमारा कोड वन है, ये हमारा लिखा हुआ है। और मान लीजिए यहीं पर ही हमारे पास एक और कोड है, कोड टू, ठीक है, वो हमारा ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारा कोड टू। और फॉर एग्जांपल ये पहले से रिटन कोड्स हैं दो, और आज हम कोई एक नई एप्लीकेशन बना रहे हैं, या फिर मान लीजिए उसी एप्लीकेशन पे हम आगे काम कर रहे हैं, उसी कोड में हम आगे काम कर रहे हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें इस सेट ऑफ लाइंस में हमें जो है ये वाली फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है, ये वाली फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है, जो कि पहले से लिखी जा चुकी है, पहले से प्रेजेंट है, पहले से अवेलेबल है हमारे पास। तो हम उस चीज़ को यहाँ पर दोबारा लिखते थे, यहाँ पर उस लाइन को, उस कोड को हमें दोबारा लिखना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास उस समय एक्सटेंड कीवर्ड नहीं था, या फिर हमारे पास ये कह सकते हैं उस समय इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वो कोड को हम दोबारा यहाँ पर लिखते थे। सिमिलरली जब हमारे पास फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस लाइन पे, इस सेट ऑफ लाइंस पे हमें ये वाला कोड अगर चाहिए, ये वाला कोड चाहिए, तो यहाँ पर हम उस लाइन को दोबारा लिखते थे।
तो हमें यहाँ पर कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम बार बार यहाँ पर कोड को लिखना पड़ रहा है हमें। ये जो लिखा लिखाया कोड है, पहले से जो बना हुआ कोड है जो कि अवेलेबल था हमारे पास, उसको हम रीयूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी का जो उसी उसी से ही निकल के कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस, जिसको हम बोलते हैं इज़ा रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ सेट ऑफ कोड्स पहले से लिखे हुए हैं, मान लीजिए एक सेट ऑफ कोड जो है ये है कोड 1, और एक सेट ऑफ कोड यहाँ पर ये लिखा हुआ है कोड 2। ठीक है, ये दो सेट ऑफ कोड्स पहले से लिखे हुए हैं, और अगर मान लीजिए हम आगे अपना कोड कर रहे हैं, आगे अपना कोई भी यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या कहती है, अगर वो चीज़ की ज़रूरत दोबारा पड़ती है, उस सेट ऑफ लाइंस की, उस सेट ऑफ कोड की ज़रूरत हमें दोबारा पड़ती है, तो हम उसी कोड को रीयूज़ कर लेंगे यहाँ पर। समझ रहे हैं? दोबारा पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसी कोड को रीयूज़ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड जो है हमारा, वो क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड है। एक्सटेंड कीवर्ड जो हमारा है वो क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड है। ये जो एक्सटेंड कीवर्ड हमारा है, ये जो एक्सटेंड कीवर्ड है हमारा, ये है हमारा रिजर्व्ड कीवर्ड। ठीक है, ये हमारा रिजर्व्ड कीवर्ड है। उसी कीवर्ड को हम यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए। अब हमने यहाँ पर क्या बोला कि भाई हमें उस कोड की ज़रूरत है, कोड 1 की, उसको हमें यूज़ करना है अपनी इस ऐप में। ठीक है, तो हम उसी कोड को दोबारा यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। सेम ऐसा ही फॉर एग्जांपल हमें कोड 2 को यूज़ करना है यहाँ पर, तो हम उसी चीज़ को यहाँ पर हमें दोबारा उतना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए ये कोड जो है 10,000 लाइन का है, ये जो कोड है वो 20,000 लाइन का है, तो हमें दोबारा यहाँ पर 10,000 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करेंगे और उस कोड को रीयूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम अगर रियल वर्ल्ड में समझने की कोशिश करें, अगर हम रियल वर्ल्ड में इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि रियल वर्ल्ड में ये चीज़ कैसे अप्लाई होती है, तो हम उसको समझ के देखते हैं। देखिए हमारे पास ये हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं ये, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पापा हैं ये पेरेंट्स, उनके पास फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें हैं जो पहले से बनी हुई हैं, कुछ पहले से लिखा हुआ है, या फिर कुछ पहले से अवेलेबल है। ठीक है, और ये हम लोग हैं चाइल्ड। ठीक है, तो हम लोगों को अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल हम लोग छोटे होते हैं, हम लोग के पास अपना कोई हम लोग अपने पापा ही के तो घर में रहते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पहले अपना छोटे से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें घर की जब ज़रूरत होती है, जब हम लोग छोटे होते हैं, जब पैदा होते हैं, उसके बाद जब हमें घर की ज़रूरत होती है, तो अपने पापा के घर को ही, जो हमारा पेरेंट्स का जो हमारा घर है, उसी को ही हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। ये हम रियल वर्ल्ड में ऑलरेडी ये सब चल रहा है, समझ रहे हो? तो सोचो कि ऊप्स का कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड में पहले से ही एग्जिस्ट करता है, बस खाली क्या कहते हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। तो अगर हमें यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि कोई नया बच्चा पैदा होगा तो वो तुरंत अपना घर बनाने के लिए चला जाएगा, वो ये केस यहाँ पर नहीं होगा। वो क्या करेगा, अपने ही पापा का, अपने ही पेरेंट्स की दी हुई चीज़ें उसको यूज़ कर लेगा, समझ रहे हैं? तो वो उसको बोलते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड। अब इसी चीज़ को अगर हम क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग में समझें, कैसे अचीव करते हैं, कैसे कोड करते हैं, या फिर कैसे कोड को रीयूज़ करते हैं, रीयूजेबिलिटी कहाँ पर आती है, तो वो हम समझते हैं। और लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि इसका फ़ायदा बेनिफिट क्या है। जैसे पहला बेनिफिट तो हमने ये पढ़ लिया कि द मेन एडवांटेज ऑफ इज़ अ रिलेशनशिप इज़ रीयूजेबिलिटी। ठीक है, रीयूजेबिलिटी होती है, और प्लस रीडेबिलिटी ऑफ द कोड, रीडेबिलिटी ऑफ द कोड, और कॉम्प्लेक्सिटी, रीडेबिलिटी ऑफ द कोड बढ़ जाती है और कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि हम एक ही कोड को बार बार लिख नहीं रहे हैं। इससे क्या होगा ना, डुप्लीकेसी कितनी ज़्यादा हो जाएगी, एक ही कोड को बार बार लिखे पढ़ें। हम लोग क्या करेंगे, सीधा सिर्फ यूज़ कर लेंगे पहले से जो बनी बनाई चीज़ें हैं। तो अब इसका हम छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कहा था कि एक हमारे पास एक क्लास है पेरेंट, पेरेंट के पास एक मेथड है पहले से जो प्रेजेंट है, वो है M1 मेथड 1। ठीक है, अब एक है हमारे पास क्लास चाइल्ड,
क्लास चाइल्ड ने क्या किया, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ किया और पेरेंट का यूज़ किया। तो इससे क्या होगा, जो ये हमारी क्लास चाइल्ड है वो वो चाइल्ड क्लास बन चुकी है पेरेंट क्लास की। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक क्लास है पेरेंट, ठीक है। पेरेंट के पास एक खुद का, मान लीजिए एक पेरेंट के पास एक खुद का मान लीजिए मेथड बना हुआ है void m1, ठीक है। void m1 नाम का मेथड बना हुआ है और हमारे पास एक है चाइल्ड, क्लास चाइल्ड, ठीक है। और हम यहाँ पर देखिए अब जो है हम यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड का ये यूज़ कर रहे हैं। एक्सटेंड्स कीवर्ड का हमने यूज़ किया, क्लास चाइल्ड एक्सटेंड पेरेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इन दो क्लास के बीच में जो रिलेशनशिप बन गया, इन दो क्लास के बीच में अब जो रिलेशनशिप बना है वो किस चीज़ का रिलेशनशिप बना है, बाप बेटे का रिलेशनशिप बना है। मतलब पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बन चुका है, ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बन चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीज़ें पेरेंट के पास होंगी वो सारी चीज़ें चाइल्ड के पास अपने आप चली आएंगी, ऑटोमेटिक अपने आप चाइल्ड के पास भी आ जाएंगी। और जो चाइल्ड की खुद की चीज़ें होंगी, जैसे कि void m2 एक नाम का मेथड है, वो चाइल्ड के पास खुद का मेथड है, ठीक है। वो चाइल्ड के पास उसका अपना खुद का मेथड है वो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें, हम लोगों के पास अपना खुद का मोबाइल तो होता ही होता है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी अपने पापा का मोबाइल यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए ये है फादर मोबाइल, ये क्या है फादर्स मोबाइल, और ये क्या है m2, ये है चाइल्ड्स मोबाइल, ये है चाइल्ड्स मोबाइल, ठीक है। तो ये चाइल्ड का अपना खुद का डेटा है, और अगर वो पेरेंट का डेटा को यूज़ करना चाहता है तो वो ये नहीं कि क्या कहते हैं दोबारा m1 मेथड लिखेगा, वो सीधा एक्सटेंड कीवर्ड लगा के पेरेंट का जो डेटा होगा m1 उसको यूज़ कर लेगा। तो उसी को बोलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं इनहेरिटेंस, इसी चीज़ को बोलते हैं इनहेरिटेंस, जिसमें हमें देखने को क्या मिलता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। हमें यहाँ पर इस m1 मेथड को दोबारा लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। हमने जैसे ही एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाया और पेरेंट लगाया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑटोमेटिकली m1 मेथड जो है ट्रांसफ़र हो गया इधर, हमें देखने को नहीं मिलेगा लेकिन ये ट्रांसफ़र हो चुका है। अब इसको अगर हम कोड में समझने की कोशिश करें एक बार, तो देखिए समझ के देखते हैं इसको। हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया, जावा प्रोजेक्ट, इनहेरिटेंस। अब उसके बाद हम यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं मेन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मेन क्लास बनाई, इसके अंदर हमने मेन फंक्शन लिखा, और फॉर एग्जांपल हम जो समझ रहे थे वो क्या था कि एक हमारे पास क्लास है पेरेंट, ठीक है। पेरेंट के पास क्या होता है, void होम, ठीक है। पेरेंट के पास क्या होता है, पब्लिक void होम, एक मेथड होता है पेरेंट के पास, या फिर कह लीजिए पेरेंट्स प्रॉपर्टी। और यहाँ पर हम इसको लिख भी लेते हैं पेरेंट्स प्रॉपर्टी या फिर पेरेंट्स होम। अब मान लीजिए कोई एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, चाइल्ड, ठीक है, उसका पेरेंट होता है कोई ना कोई एक्सटेंड पेरेंट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जैसे ही ये जो न्यू चाइल्ड बना उसको ये पेरेंट की प्रॉपर्टी मतलब पेरेंट का घर अपने आप ही यहाँ पर मिल गया, ठीक है। पेरेंट्स प्रॉपर्टी, उसको ये घर अपने आप ही यहाँ पर मिल गया, मतलब कोड की रीयूजेबिलिटी हो गई यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया, कोड यहाँ पर रीयूज़ हो गया, और साथ ही साथ उस चाइल्ड की अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टी भी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उस चाइल्ड के पास अपना उसका खुद का एक मोबाइल भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चाइल्ड्स मोबाइल। तो इससे क्या समझ में आता है कि चाइल्ड के पास दो चीज़ें हैं, पेरेंट की प्रॉपर्टी तो है ही, और साथ ही साथ उसके पास क्या है, चाइल्ड का मोबाइल, मतलब उसके पास अपना खुद का मोबाइल भी है, उसके पास अपना खुद का मोबाइल भी है।
तो यहाँ से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल हमें चेक करना है कि चाइल्ड के पास क्या सच में ये होम नाम का मेथड आया भी है कि नहीं, कोड की रीयूजिबिलिटी हुई हुई भी है कि नहीं हुई है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे? हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाइल्ड सी इज इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, और हम कॉल कर लेंगे सी डॉट मोबाइल। तो देखिए जैसा ही आपको देखिए सी डॉट मोबाइल दिख रहा है, जैसे ही हम कॉल करेंगे सी डॉट होम, देखिए यहाँ पर सी डॉट होम विजिबल है। हमने ये कॉल कर लिया सी डॉट होम, उसके बाद हमने कॉल कर लिया सी डॉट मोबाइल, उसके बाद हमने सी डॉट मोबाइल कॉल कर लिया। और अगर इसका हम आउटपुट देखते हैं तो उसका आउटपुट देखिए हमारे पास आ गया पेरेंट्स का होम और चाइल्ड का मोबाइल। तो चाइल्ड के पास दो दो चीज़ें हैं टोटल, एक है माँ बाप का दिया हुआ घर और एक है उसका खुद का मोबाइल। तो जो माँ बाप का दिया हुआ घर है वो उसने रीयूज़ कर लिया अपने मम्मी पापा से ले करके। वो जब उसने खुद का अपना घर नहीं बनाया, उसने अपने मम्मी पापा का ही घर यूज़ कर लिया। अब फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ ये समझते हैं, मान लीजिए ये जो चाइल्ड है वो इसका मतलब चाइल्ड नहीं है, पेरेंट क्लास का ये चाइल्ड नहीं है, इसने अपने पापा से अपना रिलेशन तोड़ दिया, ये अब चाइल्ड नहीं रहा, एक्सटेंड कीवर्ड हमने हटा दिया। तो क्या सच में अब भी इसके पास पेरेंट की दी हुई प्रॉपर्टी है? भाई आपके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके मम्मी पापा की तो दी हुई होती होगी, किसी और की तो होती नहीं है। तो देखिए यहाँ पर तुरंत एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है? द मेथड होम इज़ अनडिफाइंड फॉर द चाइल्ड टाइप, मतलब इस चाइल्ड क्लास के पास वो होम मेथड नहीं आया है। तो अगर उसको उसको अगर इस बंदे की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो उसको अपना बाप बनाना पड़ेगा। हम सिंपल टर्म्स में ये भी समझ सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं इसको, कि अगर उस बंदे को, इस चाइल्ड को, इस बच्चे को इस बंदे की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो उसको अपना बाप बनाना पड़ेगा, तभी एज अ चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट होगा और तभी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो चाइल्ड के पास मिलेगी, चाइल्ड को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली और भी है। हम देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल होता है, सिंपल सी चीज़ ये है कि एज अ चाइल्ड हम लोग क्या करते हैं? एज अ चाइल्ड हम लोग क्या करते हैं? पेरेंट के पास अगर मान लीजिए एज अ चाइल्ड हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट के पास अगर मान लीजिए कुछ हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पापा के पास मान लीजिए मोबाइल है, ठीक है, पापा के पास हमारे मोबाइल है और हमारे पास भी मोबाइल है, हमारे पास भी मोबाइल है, ये है हमारे पापा का मोबाइल पेरेंट, ये है हमारा मोबाइल चाइल्ड। और हमारे पापा के पास कार भी है, कार ऑफ, लेकिन हमारे पास वो नहीं है। लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ हमारे पास भी वो कार हो जाएगी क्योंकि हम इनके वो हैं, चाइल्ड हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कि पेरेंट जो है वो कभी चाइल्ड की चीज़ें यूज़ कर रहा हो? कभी ऐसा नहीं होता होगा। अगर मान लीजिए आपके पास अपनी खुद की भी पर्सनल कार होती, यहाँ पर अगर आपके पास अपनी खुद की कोई पर्सनल कार होती तो बहुत कम ऐसा होता है, रियल वर्ल्ड में भी बहुत कम ऐसा होता है कि पेरेंट आ करके अपने बच्चों की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हमेशा जो देखा गया है वो जनरली रियल वर्ल्ड में यही होता है कि चाइल्ड हमेशा पेरेंट की चीज़ें यूज़ करता है, रीयूज़ मार लेता है उसको, रीयूज़ कर लेता है उसको। पेरेंट्स कभी भी, ये हमेशा वैलिड होगा, चाइल्ड जो है वो पेरेंट की चीज़ें यूज़ कर सकता है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी चाइल्ड की चीज़ें यूज़ वो नहीं करते हैं। पेरेंट कभी भी चाइल्ड की चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। अगर इसको हमें चेक करना है तो देखिए हम चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पर ये क्या था? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अब अगर बताइए पेरेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ये हमने पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और हम जो है चाइल्ड का मोबाइल एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, पी डॉट मोबाइल, तो ये क्या ये पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल नहीं है। देखिए एरर आ रही है, इसका मतलब यही है पेरेंट्स जो होते हैं वो कभी भी चाइल्ड की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा चाइल्ड ही पेरेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करता है। उसका सिंपल सा एग्जांपल हमने अभी ऊपर देखा, ये देखिए चाइल्ड जो है उसने जो है अपनी प्रॉपर्टी तो यूज़ करी मोबाइल, और अपने पापा की दी हुई प्रॉपर्टी मतलब उसका अपने पापा का घर उसने वो भी यूज़ कर लिया और एक्सटेंड कीवर्ड लगाया तो वो घर यहाँ पर आ गया, चाइल्ड क्लास के अंदर आ गया। तो उसने जो है अपना फादर्स की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर ली। तो इसी को बोलते हैं हम इज़ अ रिलेशनशिप, या फिर हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया हो कि
इज़ा रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे कोड की रीयूजेबिलिटी होती है, और कैसे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। आपने आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि कैसे एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं, कैसे कैसे कोड की रीयूजेबिलिटी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पेरेंट जो होगा वो कभी भी चाइल्ड की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेगा, चाइल्ड हमेशा यूज़ करता है पेरेंट की प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि पेरेंट के पास होम था, होम नाम का मेथड, चाइल्ड ने एक्सटेंड कीवर्ड लगा करके और पेरेंट यहाँ पर लिख करके पेरेंट्स के दिया हुआ होम को यूज़ कर लिया, और उसको देखिए यहाँ पर वो कॉल कर रहा है c.home। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ ये भी देखी कि पेरेंट अगर चाहे तो चाइल्ड की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पर p.mobile एक्सेस करने की कोशिश करी पेरेंट ने तो एरर आ रही है, क्योंकि नॉर्मल जनरल रियल वर्ल्ड में भी ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स कभी भी चिल्ड्रन की चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा चिल्ड्रंस ही, किड्स ही, चाइल्ड ही पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।